आदाब। खबर दोपहर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आज बात करेंगे, आज का जो अहम मुद्दा है वो पाकिस्तान का। आप समझ रहे हैं, इमरान खान की कप्तानी अभी भी खतरे में ही है। नाज़रीन, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। ज़रा के मुताबिक मुत्तहदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने बज़ाहिर कौमी असम्बली में अक्सरियत खो दी है। इमरान खान हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 164 रह गए हैं, जबकि मुत्तहदा अपोजिशन के नंबर 177 तक पहुंच गए हैं। ज़रा के मुताबिक मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही मुत्तहदा अपोजिशन को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल गई है। ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। अपोजिशन ज़रा के मुताबिक MQM तहरीक के अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देगी और इस हवाले से दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। यानी मुआहदे की तस्दीक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने भी ट्वीट करते हुए कर दी है। यानी अब कोई आसार इमरान खान की सरकार के बचने के नजर नहीं आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल यह है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां अब मुत्तहिद हो चुकी हैं। अपोजिशन को बड़ी ताकत एक तरह से मिली है MQM के जरिए। तो कुल मिलाकर जो नंबर चाहिए थे वो मिल चुके हैं मुत्तहदा अपोजिशन को। अब वो किसी भी हालत में सरकार बना सकती है। यानी मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही अपोजिशन पूरी तरह से मुत्तहिद हो गया है और बाकायदा इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और MQM की तरफ से ट्वीट करते हुए आंकड़ों को लेकर, नंबर्स को लेकर यह तय कर लिया गया है कि इमरान खान की सरकार बचने वाली नहीं है। इस वक्त मजीद बातचीत के लिए प्रोफेसर खालिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर खालिद, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या वजह है कि कोई सरकार पाकिस्तान में अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती? और जैसा जो मौजूदा आंकड़े आए हैं अपोजिशन के, अब तय है कि अपोजिशन की ही सरकार बनेगी, या जैसा कि कहा जा रहा था पाकिस्तान के मीडिया में कि जब तक इनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं किया जा सकता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अभी भी कुछ उलटफेर की उम्मीद की जा सकती है, प्रोफेसर खालिद? हेलो खालिद साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो खालिद साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ खालिद साहब, ये जानना चाह रहे हैं कि पूरे मौजूदा हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं। क्या इमरान खान की कुछ उम्मीद की जा सकती है जब तक कि अदम एतमाद की तहरीक पेश न कर दी जाए? क्योंकि अपोजिशन ने ट्वीट के जरिए बता दिया कि हमारे पास सारे नंबर्स तय हैं। प्रोग्राम चल रहा है। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है मेरे पास। हाँ हाँ, वो प्रोग्राम बंद हो गया केजरीवाल वाला। हेलो खालिद साहब, खबर दोपहर। हेलो तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अब यह ख्यास किया जा रहा है कि तय है अपोजिशन की ही सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम से खिताब किया था और उन्होंने खुद कहा था अपने जलसे में कि एक बड़ी साजिश हमारी सरकार के खिलाफ हुई है और बाहर से ये सारी साजिशें हो रही है, लोग अपने हैं और जो लोग जिन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया पाकिस्तान की आवाम ने, वो अब एक दूसरे के साथ जुड़कर मौजूदा सरकार के खिलाफ इत्तेहाद करते हुए
एक बार फिर सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ अच्छी शुरुआत हुई थी, लोगों को एक नया ऑप्शन मिला था, उस ऑप्शन के तहत लोगों की उम्मीदों पर हमारी सरकार पूरी उतर रही थी, लेकिन पाकिस्तान में वही हुआ जो हमेशा होता रहा है कि अपने टर्म से पहले सरकार खत्म हो रही है। और प्रोफेसर खालिद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर खालिद, जिस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इमरान खान के लिए अभी भी कुछ उलटफेर वाला मामला बाकी है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल डिवाइड हुआ है, प्रो इमरान और एंटी इमरान खान। जी, पाकिस्तान की अवाम जो है, जिस तरह से पिछले दिनों में इमरान खान ने डिप्लोमेसी के जरिए OIC की मीटिंग कॉल की, इतने कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज के डेलीगेट्स वहां पे आए, फॉरेन मिनिस्टर्स, रशिया गया है, उस सब चीजें से ऐसे लग रहा था कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर इमरान खान काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से महंगाई हो रही है वहां पर बहुत ज्यादा, उससे ऐसा लगता है कि लोग जो है, लोगों का अप्रूवल रेट ठीक नहीं है जी। और उसके अगेंस्ट चारों तरफ से बिलावल भुट्टो हो, चाहे जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मौलाना हो, वो सब इकट्ठे हो गए हैं कि इसको हमने डिसलॉज कर रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसके खिलाफ लाना है जी। इमरान खान ने काफी कोशिश की है इन दिनों में जी, बहुत बड़ी रैली भी की है जी, ताकि लोगों को और इन लोगों को ये बताया जा सके कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पर गामजन है, उसको रहने दिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब अपोजिशन पार्टियां सब इकट्ठी होकर के जी, इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन करने के लिए बजिद हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार बदलती है तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी पड़ेगा और अंदरूनी पॉलिसी के ऊपर भी पड़ेगा। जी खालिद साहब, जिस तरह एक चीज ये है कि बाद जो उलटफेर हुआ है, MQM ने सरकार का साथ छोड़ दिया, ऐसी क्या चीज, क्या डील नहीं हो पाई है, हुकूमत से पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इत्तेहाद तोड़ लिया? क्या लगता है आपको? देखो, वहां पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, वो अपना अपना हिस्सा जो है वो लेना चाहती थी, पॉलिटिकल स्पेस अपनी एक्सपेंड करना चाहती थी, जो कि उनकी नहीं हो रही थी जी। चाहे वो MQM हो, चाहे बाकी जो उसके सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हो। कोई कहता था कि हमें पंजाब में लीडरशिप हमारे हाथ में करो, कोई कहता था कराची में करो, तो वो चीजें सारी पॉसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से इमरान खान जो था वो एक तरह से बेबस थे कि उनकी सारी डिमांड्स को पूरा किया जाए जी। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इमरान खान जो जिस तरह से निगोशिएशन बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए दर्जा बदर्जा एक एक करके पॉलिटिकल पार्टीज ने इमरान खान का साथ जो है वो छोड़ दिया है जी। और इमरान खान अकेले जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस कर रहे हैं। जी खालिद साहब, जिस तरह से इमरान खान ने तकरीर में कहा था कि जो पार्टियां हैं या जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो चाहते हैं कि, आपने भी खुद जिक्र कर दिया कि जैसा कि वो हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन और भी ऐसी कई चीजें हैं। उन्होंने कहा कि NOC चाहिए तमाम ऐसे लोगों को जो खुलकर अपना काम कर सकें, उनके जो बदउनवानियां हैं, उनके जो मुकदमे हैं, वो एक तरह से उस पर रोक लगाई जाए, उसको रोका जाए। ये भी कहीं एक दबाव है इमरान खान पर, जिसकी वजह से इमरान खान आज ये दिन देख रहे हैं कि वो साथ नहीं दे रहे बदउनवान लीडरों का। देखिए, ऐसा है कि इमरान खान के आने के बाद जी उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ सेटअप करने की कोशिश की है जी, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पर वक्त पर पावर में आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टीज हो जी, उनकी बदउनवानियां तो सबके सामने है। जिस तरह से उन्होंने स्टेट के ऑपरेटर्स को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया, खासतौर पर नवाज शरीफ की जो फैमिली है जी, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को अपने लिए इस्तेमाल किया, ये चीज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है और उसको वो पलटना चाहते थे जी, इमरान खान जी, और उन्होंने उसकी कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि मेरा अपना इसमें कोई नहीं है, मैं पाकिस्तान को एक नया आयाम देना चाहता हूं। जी,
लेकिन वो चीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है जी कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान इतनी देर तगोदो करके जी सेंट्रल स्टेज पे आ गए हैं, जी जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल नहीं है। सेंट्रल स्टेज में आने का मतलब है पाकिस्तान की सियासत जो है जी उसके बीच में अब आकर के खड़े हो गए हैं। एक हिस्सा जो है वो एंटी इमरान खान है, दूसरा हिस्सा प्रो इमरान खान है। जी लेकिन सर जिस तरह सर की- आपने दो तीन चीजें की, एक तो खारिजा पॉलिसी का मामला और दूसरा जी। मुल्क में महंगाई के ऊपर भी जो है अपोजिशन पार्टियां इमरान खान को घेर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जी। इमरान खान जो है वसाइल नहीं होने के बावजूद, हालात खराब होने के बावजूद, वो तेल और बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी की है। वो नई हुकूमत पैसे कहां से लाए, टैक्सों में इजाफे पर मजबूर होगी, ये सारी चीजें वो बताते रहे। तो अब आवाम के हाथ में अब गेंद चली गई। वो तकरीर में उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो कुछ गंदगी थी उसको साफ कर रहे थे, इसके लिए हमें थोड़ा सा मुश्किलात हैं, ठीक है। लेकिन क्या आगे अब पाकिस्तान की आवाम ऐसे लीडर जिनको सरकार बनाने का लोगों ने मौका नहीं दिया, अब वो इत्तेहाद के जरिए सरकार में आ रहे हैं, तो आगे इस तरह किस तरह के असरात पाकिस्तान की आवाम पर होंगे और पाकिस्तान की आवाम के इस वक्त जहन में क्या चल रहा होगा कि हमने वोट किसी को दिया, बनाया किसी को और आ कोई और रहा है? देखो, इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है जी कि आप जिस पार्टी की टिकट पे इलेक्शन जीत करके आते हैं, अगर उस पार्टी को मंझधार में छोड़ करके अलग होते हैं तो आपकी मेंबरशिप जा सकती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट था जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया, जी। जिसका मतलब है कि जो लोग इमरान खान के सहयोगी हैं या इमरान खान की पार्टी में, अगर वो पार्टी छोड़ करके जाते हैं जिस पार्टी की टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उन पर एक नेगेटिव उसका असर हो सकता है। ठीक। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को अगर निकाल दिया जाता है, उनके पास नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, तो इनकी आपस में लड़ाई जो है वो आगे आ जाएगी, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने अपने एजेंडे हैं जी। और अगर किसी का भी कोई एजेंडा पूरा ना हुआ तो इनमें आपस में लड़ाई होगी, जिसके कारण क्या होगा, एक नया इलेक्शन होगा। जी। और जिस तरह के लोगों की मैं बातचीत सुनता रहा हूं जी। और इवन जो पाकिस्तान का डायस्पोरा बाहर है, वो भी जिस तरह से ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार बनकर के उभरे हैं और अगर इलेक्शन दोबारा होता है जी। तो हो सकता है कि इमरान खान की ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली सरकार बन जाए। जी जी बिल्कुल। खालिद साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान की जो माशी हालत है और सरमायाकारी को लेकर इमरान खान ने बहुत सी बातें की थी, क्या इसकी तब्दीली होगी, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या खौफ है सरमायाकारों में, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा मैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। खबर दोपहर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इमरान खान की कप्तानी खतरे में। हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर खालिद जुड़े हुए हैं। खालिद साहब, जिस तरह से आपने कई अवामिल बताए मौजूदा सियासी सूरत हाल के, सर एक चीज जानना चाहेंगे, इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उससे अपोजिशन जो है उस पर नुक्ताचीनी कर रहा था, लेकिन अब सरमायादारों की अगर हम बात करें, माशी हालात बहुत बुरे हैं, बुरी तरह से दो चार हैं पाकिस्तान के, तो ऐसे में नई सरकार होगी तो पॉलिसीज बदल जाएंगी, यह डर भी कहीं ना कहीं सरमायादारों को है। तो किस तरह का बहरान होगा आगे जाके माशी तौर पर पाकिस्तान में? देखो, पाकिस्तान पहले ही बहुत बड़े माशी बहरान में घिरा हुआ है जी। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो पहले से डाउन गई है। जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बहुत ज्यादा है जी। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो FATF जो है उसके घेरे में घिरा हुआ है और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि जो उन्होंने पुरानी कमिटमेंट्स हैं, पैसा वापस करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, उसके लिए भी पैसे हों।
जी उसके लिए पाकिस्तान कई बार सरमाया जुटा रहा है सऊदी अरेबिया से, कई बार चाइना के पास जा रहा है। जी लेकिन सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए आप सिर्फ इसके ऊपर मुनहसर नहीं कर सकते कि आपके पास लोन कहां कहां से मिलता है। आपको जनरेशन करनी पड़ेगी अपने रिसोर्सेज की, अपने रेवेन्यू की। जी अगर रेवेन्यू डाउन जा रहा है तो आपके पास महंगाई कम करने के कोई साधन नहीं है, तो लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट ऑटोमेटिकली आएगी और उसका फायदा अपोजिशन उठाएगी और अपोजिशन उठा भी रही है। जी और जिस तरह से पाकिस्तान एक नई दिशा में, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान चाइना रशिया कॉरिडोर, ये जो एक्सिस बन रहा है, जी उसमें पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्री से किसी तरह की हेल्प की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ठीक क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एंटायरली रशिया की झोली में या इस ब्लॉक में चला गया है। ठीक और पाकिस्तान में जो ये बात मशहूर है कि एब्सोल्युटली नो, जो इमरान ने कहा कि हम अमेरिका के अब ज्यादा पिट्ठू बन करके नहीं चलेंगे, हमारा बहुत ज्यादा जी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जी तो उसमें ऐसा लगता है कि माशी बहरान और गहराएगा। जी और अगर कोई नई सरकार बन भी जाती है, जो कि नंबर 1 वो सरकार किन किन लोगों की होगी, उसमें कौन कौन से उनकी बार्गेन्स होंगे जी जिसके तौर तरीकों पर सरकार बनेगी। दूसरा ये है कि उनके पास कौन सा जादू की छड़ी होगी जिससे वो पाकिस्तान को सियासी इस बहरान से, माशी बहरान से निकाल सकेंगे, वो किसी के पास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जी पाकिस्तान की इक्तिसादी और माली हालत जो है जी उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, बिल्कुल बहुत नाजुक हालात में इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी है, तमाम इस तरह के मामलात को वो बहुत नजदीकी नजर से देखते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से अक्सर देखा गया पाकिस्तानी सरकार पर हमेशा फौज हावी रही है, तो क्या एक तरह से हम माने कि अपोजिशन इत्तेहाद में है, फौज ने भी सहारा ले लिया है, या इमरान खान ने जिस तरह के राब्ते फौज से रखने चाहिए थे वो नहीं रख पाए हैं? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की, तो इमरान खान की सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है जी। एमक्यूएम और अपोजिशन पार्टीज के बीच में जो समझौता हुआ है, उसके बाद अब लगता है कि इमरान खान अब माइनॉरिटी में आ चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास अब 172 नहीं बल्कि 164 से भी कम एमएनएज उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। हालांकि जो आंकड़ा वो उससे भी कहीं ज्यादा कम हो सकता है। आज दोपहर 2 बजे के आसपास 2 जो मंत्री हैं इमरान खान की कैबिनेट में, जो कि एमक्यूएम से है, जिसमें अमीनुल हक है और फरोग नसीम है, ये दोनों आज इस्तीफा भी दे सकते हैं। और उसके बाद शाम को 4 बजे, यानी कि इंडिया के हिसाब से शाम को 4:30 बजे, माफी 3:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी एमएनए की, एमक्यूएम की, जो पीटीए के साथ इस वक्त खड़े हैं कोalition में, उनकी और अपोजिशन पार्टीज की साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। यानी कि अब इमरान खान के दिन गिने चुने रह गए हैं। अब देखना ये होगा कि वो इंतजार, फौज भी काम नहीं आ रही है। जो अक्सर फौज सहारा देती थी सरकार को, फौज की भी कोई उम्मीद नहीं है कि सहारा दे दे कहीं से। देखिए, फिलहाल फौज की अगर हम बात करें, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है पाकिस्तान में, वो फिलहाल न्यूट्रल नजर आ रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा फौज की तरफ से, या ऐसा कोई हरकत नहीं देखी जहां पर वो इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि फौज में जो पोस्टिंग्स और अगले आर्मी चीफ को लेकर, आईएसआई चीफ को लेकर जो कदम उठाए गए थे पिछले दिनों पाकिस्तान में, उसको लेकर विवाद भी हुआ था और दूरियां बढ़ गई हैं आर्मी और सरकार के बीच में। तो ऐसे में हमने ये भी देखा था, आपसे कुछ करीब 1 हफ्ता पहले आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ ने मुलाकात की थी इमरान खान से, और पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा कि आर्मी की तरफ से इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। लेकिन बिल्कुल ऑफिशियली कुछ, यानी अपोजिशन एक तरफ इत्तेहाद में है, आर्मी का कोई सहारा नहीं है, और यह भी कहा जा रहा था कि इमरान खान ने सियासत और क्रिकेट को एक जैसा लेकर चलने की भी कोशिश की। कहीं ना कहीं ये कई भूल चूक हुई है इमरान खान से। बहरहाल इमरान खान का मुस्तकबिल आगे क्या कुछ होगा, ये पाकिस्तान में आने वाला वक्त ही और अवाम ही तय करेंगे। प्रोफेसर खालिद, आपका भी बेहद शुक्रिया इस पूरे अवामिल पर बात करने के लिए, और शैलेंद्र आपका भी बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो नाज़रीन, खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।